नमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत जी में पहले महिमा गाई है, भागवत जी की महिमा। किसकी महिमा? भागवत जी की भी और भगवान की। तो जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कौन है, पहले जरा सा परिचय दे दूं भगवान का, फिर आगे कथा में आपको प्रवेश कराऊं। अच्छा बताओ, भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं? मैया आप बताओ, भैया बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा जल्दी बताओ मेरी माँ, भगवान किसे कहते हैं? पीली मैया, चलो ये हमारे दादाजी बताएंगे, माला जपने वाले दादाजी। बताओ भगवान किसे कहते हैं? हैं? पीछे वाली मैया, लाल मैया, भगवान किसे कहते हैं मेरी माँ? सुनो, अब भगवान किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुनना। आप लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं, है ना? अब भगवान कौन है? अच्छा बताओ, इंद्र भगवान है या नहीं? जोर से, जोर से, हैं? हाँ या ना? हैं? ना। इंद्र देवता है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र कौन है? देवता है, और देवताओं के भी क्या है? देवराज इंद्र, इंद्र देवता है। और कृष्ण कौन है? भगवान। राम कौन है? मैया वहीं बैठो, प्रेम से सुनना है, उठना नहीं है बीच में। मैया, लाल पीली मैया बैठो मेरी माँ। देवता कितने होते हैं? दादाजी बताओ, देवता कितने? 33 करोड़, 33 कोटि। कोटि कहो, प्रकार कहो, करोड़ कहो। देवता बहुत हैं, पर भगवान कितने भगवान होते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान में और देवताओं में क्या अंतर है? भगवान और देवताओं में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। लोगों को लगता है कि तुम्हारे सनातन में तो बहुत सारे भगवान हैं, हमारे सनातन में भगवान बहुत नहीं है, देवता बहुत हैं, भगवान तो। अच्छा ये बताओ, राम कौन है? जोर से। कृष्ण कौन है? नरसिंह कौन है? वामन कौन है? भगवान। शिव कौन है? भगवान। अब ये बताओ कि भगवान, आपने कहा कि एक भगवान है, फिर आपने ही बोला कि शिव भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी, तो यही 3 हो गए। अब कंफ्यूज फिर हो गए आप, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि 3 तो यही बता दिया आपने, और कह रहे हो कि भगवान एक है। यदि भगवान एक है तो ये राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, हरि, ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। हाँ, तो ये फिर राम और कृष्ण 2 कैसे हो गए? एक ने ही 2 अवतार लिए। त्रेता में क्या बन गए? राम, और द्वापर में, और इन्होंने अन्य युगों में और अवतार लिए, तो इनके टोटल अवतार हो गए 24। तो हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? किन भगवान के 24 अवतार हैं? किसके? जोर से। किनके? सनातन। लोग कहते ना हमारे सनातन में एक भगवान है। सनातन में कितने भगवान हैं? तो जो एक भगवान है उनका नाम बताओ क्या है? उन्हीं का नाम है नारायण, उन्हीं का नाम है विष्णु, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन। हाँ या ना? कोई अंतर है? तो हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? 24। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान एक हैं
उनके नाम रूप अलग अलग हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के रूप अनेक हैं और नाम कितने हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो भगवान कितने हैं? एक हैं। नाम कितने हैं? और रूप कितने हैं? रूप भी अनेक हैं। राम का रूप अलग, कृष्ण का रूप अलग, नरसिंह का रूप, वामन भगवान का रूप, मत्स्य भगवान का रूप अलग, कच्छप भगवान का रूप अलग, धनवंतरी भगवान का रूप अलग। रूप अलग हैं, नाम अलग हैं, पर वस्तुता तत्व एक है। अब और ध्यान से सुनो, उन्हीं भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सत, बोलो सत चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। ईश्वर सत है। सत मतलब जो सदा से हैं, जिनकी सत्ता सदा से है। आप ये भी जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। और आप क्या हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? दादाजी आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे हैं कि झूठे? क्या हैं? सच्चे हैं। और भगवान सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे। आप भी सच्चे, भगवान भी सच्चे। अच्छा ये बताओ, नाव सच्ची है कि झूठी है? नाव, नाव, नाव सच्ची है कि झूठी है? जोर से चलो बताओ, सच किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो सच है कि झूठ है? झूठ हमेशा बदलता है और सच हमेशा एक सा रहता है। तो आप लोग बताओ, जब आप जन्म लिए थे तब इतने से थे, जवानी में बड़े हुए, बुढ़ापे में आज ये स्थिति है, तो आप बदल रहे हो कि नहीं? इसका मतलब आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जो बदल जाए वो झूठा, जो ना बदले वो सच्चा। दुनिया बदलने वाली है इसलिए झूठी है, भगवान नहीं बदलने वाले हैं इसलिए सच्चे हैं। हम सब बदल रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना कि हम भले झूठे हैं, हम भले, ये शरीर तो झूठा है ना। आज ये शरीर हमारे पास है, लड़कपन में कुछ और शरीर था, जवानी का कुछ और शरीर है, बुढ़ापे का कुछ और शरीर है, और ऐसे करते करते एक दिन ये शरीर पूरा पूरा जल जाएगा चिता पे। बदल रहा है कि नहीं? बदलाव है, परिवर्तन है? बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, ये शरीर झूठा हुआ, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि नाव भी झूठी है। नाव होने से पहले लकड़ी थी, लकड़ी मतलब पेड़ था पूरी, फिर उसे बनाया गया नाव, और कुछ समय के बाद 100 साल 200 साल बाद नाव खत्म हो जाएगी। भाई नाव की उम्र क्या होती है? गल जाएगी, खत्म, गल जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म। तो नाव झूठी है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने की है कि नाव भले झूठी है, पर झूठी नाव से हम लोग पार हुए कि नहीं? उत्तर दो। नाव भले झूठी है, पर आप और हम पार हुए कि नहीं? आज हमें गंगा पार करना है, हमें तैरना नहीं आता, तो नाव से तो जाएंगे, यदि पुल नहीं है तो। बोलो हाँ। तो नाव भले झूठी है, पर पार लगा रही है कि नहीं? हाँ। उसी तरह शरीर भले झूठा है, जीवन भले झूठा है, पर झूठे शरीर से आप पार लग सकते हैं भव से। तो भव से पार लग जाइए, यही इस झूठे शरीर की सार्थकता है। इस झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, नाव झूठी है पर पार हो गए कि नहीं? पार तो सचमुच हो गए। उसी तरह शरीर झूठा है, ये शरीर एक नाव है और संसार एक सागर है। संसार क्या है? संसार क्या है? संसार सागर है और शरीर इस सागर की एक छोटी सी, बोलो जोर से,
नाव है, इस शरीर से, इस नाव से संसार सागर को पार करना है, तो कर लोगे कि नहीं? जो पार लग गए वही समझदार है, जो पार नहीं लगे उन्होंने अपना जीवन बिगाड़ लिया, बर्बाद कर लिया। इसलिए तो कहता हूं कि धर्मी धर्मी पार उतर गए। धर्मी 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 यदि आपने धर्म सीखा है तो पार उतरना है इस झूठे शरीर से, सच्चे भगवान को पाओ, तब तो आपका जीवन सफल है। यदि नहीं पाए तो फिर क्या पाए? एक बात बताओ, एक बात मुझे समझाओ कि जीवन को पाया आपने, पर जीवन पाके भगवान को नहीं पाया तो क्या पाया? अच्छा एक बात बताओ, आपने ये मानव शरीर क्यों पाया? क्यों पाया? ये मानव शरीर क्यों पाया? संसार क्या पाना है? सोना पाने के लिए, चांदी पाने के लिए। ये शरीर अनमोल है। क्यों जी, बात सही है? शरीर हमारा क्या है? हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों से क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। आपको रुला कौन रहा है? कौन रुला रहा है आपको? तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आपको रुलाने वाला कौन है? आपका मोह। आप वृंदावन आ गए, पर आने के बाद भी आप लोग यहाँ घर परिवार की याद में खोए हैं। इसलिए आप संसार के मोह के बंधनों को तोड़ ही दीजिए। जब तक ये संसार का मोह रहेगा तब तक भगवान का साक्षात्कार ना होगा। इसलिए आपसे क्या कहता हूं कि मन को भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। देखो, बनो तो किसी एक के बनो, भगवान के बन जाओ पूरे। यदि भगवान के पूरे बन गए, जैसे मीराबाई भगवान की पूरी बन गई, पूर्ण समर्पण अर्जुन ने कर दिया। बनो तो पूरे बनो, जिसके भी बनो पूरे बनो। आधे अधूरे बनोगे तो कुछ हाथ ना लगेगा।
भगवान के भी बनो तो कैसे बनो? पूरे। जब समर्पण किया है तो पूर्ण हो। आधा कहते ना, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा कुछ भी किसी काम का नहीं। समर्पण हो तो पूरा, भगवान के बनो तो पूरे बनो, या फिर मत बनो, क्योंकि आधे अधूरे से कुछ होना भी नहीं। सही है कि नहीं? इसलिए पूर्ण। मीराबाई भगवान की पूरी हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान सत्य है, ये संसार क्या है? झूठा है, ईश्वर सत्य है सबके। अच्छा, भगवान रहते कहाँ हैं? अच्छा आप लोग बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में। तो एक्सरे करा लो, कभी तो आएंगे एक्सरे में। कहाँ रहते हैं भगवान? चश्मा वाली मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? आसमान में। हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा ये बताओ, हर जगह रहते हैं तो आपको दिखे होंगे? आपने देखे भगवान को कि नहीं? मैया, आपने भगवान को देखा कि नहीं? नहीं? ये मैया बताएंगे, काली सॉल वाली मैया। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा है? आपने ईश्वर को देखा? हाँ या ना में उत्तर। चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? जलेबी ना बनाना, देखा कि नहीं? हाँ या ना? मैया, पीछे वाली मैया, गुलाबी मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? किस किसने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। इतने लोगों ने भगवान को नहीं देखा। अब नीचे करो हाथ। जिसने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं। इसका मतलब है 50-50 है। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने। क्या भैया आपने भगवान को देखा है? चश्मा वाले भैया, हाँ। आप जी, आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? नहीं? सुनो, स्वामी जी, बहुत लोग कहते रहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अब बताइए, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आप लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप लोग गलत कह रहे हैं। सही क्या है? सही ये है कि आपने ईश्वर को देखा था, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप जो देख रहे हैं वो क्या है? दिखने वाली हर चीज क्या है? सच बताओ, दिखने वाली हर चीज क्या है? चलो ऐसे नहीं समझोगे आप, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। अच्छा बताओ, घड़ा और माटी, घड़े में घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़े में घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? जोर से मैया, घड़े में क्या दिखता है? घड़ा कि माटी? क्या दिखता है? घड़ा। तो घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? सारी माटी वापस कर दो और घड़ा आप ले लो, तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? उत्तर दो मेरी माँ। मैया क्या बोलती तू? घड़े में दादाजी सोना हटा लिया जाए तो कोई आभूषण रह जाएगा? उत्तर दो। जैसे आभूषण में आभूषण नहीं है, सोना ही सोना है। बोलो हाँ। उसी तरह लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है। सच बताओ,
कि स्त्री और पुरुष में भी सत्ता किसकी है? कौन है? आपके भीतर कौन है? आपके बाहर कौन है? जो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है माटी दिख रही है, पर आपने कहा घड़ा है। जैसे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे संसार में भगवान ही भगवान है। अज्ञानवश कहते हैं घड़ा, ऐसे अज्ञानवश कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन मैं ये एक बात बताओ, आपके अंदर से भगवान हट जाएं तो आप रह जाओगी? अनिरुद्धाचार्य के अंदर से भगवान की सत्ता हट जाए तो क्या अनिरुद्धाचार्य की अपने कोई सत्ता रह जाएगी? बोलो। पेड़ पौधों से ईश्वर की सत्ता हट जाए तो क्या पेड़ पौधों की अपने कोई सत्ता है? उत्तर दो। अच्छा एक बात और समझो, समझ मतलब सरल तरीके से। अच्छा आप लोग कितने चीजों से मिलकर बने हैं? आप कितनी चीजों से मिलकर बनी हो मैया? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यही 5 हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पांचों जो सत्ता है, पृथ्वी, जल, पृथ्वी के रूप में कौन है? भगवान। जल के रूप में कौन है? भगवान का नाम है नारायण, तो नारायण का नाम ही है, नार में शयन करने वाले को नारायण कहते हैं, नार कहते हैं जल को। ये सृष्टि किससे उत्पन्न होती है? उत्तर दो। ये संसार किससे बना? मूल रूप में क्या है? मूल रूप में जल है। मूल रूप में क्या है? इसलिए जल की मात्रा ज्यादा है। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, पिता के द्वारा माता के गर्भ में पानी की ही तो कुछ बूंदें जाती हैं, उस पानी की बूंदों से ही तो मनुष्य का निर्माण होता है। तो पृथ्वी ईश्वर का अंश है, जल ईश्वर का अंश है। जल क्या है? ईश्वर। पृथ्वी क्या है? ईश्वर। पृथ्वी, जल, वायु क्या है? ईश्वर। अग्नि क्या है? ईश्वर। आकाश क्या है? ईश्वर। इन 5 तत्वों को जोड़ा तो बना भगवान। भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? बोलो भगवान। मैया बोलती नहीं हो मेरी माँ, सास कुछ कह दे तो खूब बोलती हो, हम पूछ रहे हैं तो बोल नहीं रही हो। बोलो भगवान, जोर से बोलो भगवान। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बोलो भगवान। भगवान मतलब भा मतलब भूमि, का मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भा मतलब भूमि। बोलो भा मतलब भूमि मतलब पृथ्वी, भा मतलब भूमि, का मतलब जोर से गगन, भा ग, वा मतलब वायु, आ की मात्रा मतलब अग्नि, आ, और ना मतलब नीर मतलब जल। तो भगवान क्या है? इस पंच तत्व को ही तो भगवान कहते हैं सनातन में। ये पंच तत्व ही तो ईश्वर है। तो आपने कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा, तो ये बताओ आकाश, पाताल, पानी, पृथ्वी तो देखते हो, ये भगवान ही तो है।